भगवान की 3 शक्ति है। स्वरूप शक्ति जो अंदर है भीतर में, आलादनी शक्ति वो है राधा रानी। स्वरूप शक्ति, आलादनी शक्ति। दूसरी है माया शक्ति। तीसरी है तटस्था। तटस्था हम लोग हैं, जीव। लेकिन जो माया शक्ति है वो क्या है, वो जो संसार चलाती है। तो भगवान जिसके थ्रू, जिसके माध्यम से भगवान इस संसार के अंदर माया व्याप्त करते हैं, यानी कि जैसे इस संसार में जो पुत्र का मोह, परिवार का मोह, इसे माया ही तो कहते हैं। तो ये जो संसार रूपी दुर्ग है यानी किला है, इस किले की रक्षक कौन है? इस किले की जो रक्षक है वो दुर्ग, या तो दुर्ग की रक्षक दुर्गा, इसलिए उनका नाम दुर्गा है। दुर्ग की रक्षक है वो। और वो 2 स्वरूपों में विराजती है। एक होती है महामाया, एक होती है योग माया। महामाया हो जब व्यक्ति भगवान से दूर जाता है, मैं भगवान से कह रहा हूँ यानी श्री कृष्ण, जब सात्विक रूप में नहीं रहता, तुलसी घंटी नहीं गले में, घर में अभी ऐसा भाव नहीं है, भोग नहीं लगाता, भजन नहीं करता, माला जप नहीं करता, महामंत्र जाप नहीं करता, धाम नहीं जाता, परिक्रमा नहीं करता, जब वो ये सब नहीं करता, संतों का आश्रय नहीं लेता, वैष्णवों के पास बैठ के भागवत जी नहीं सुनता, तो उसके जीवन में अगर ये सब लक्षण नहीं है तो फिर वो क्या करेगा? वो फिर उस समय वो माया उसके लिए महामाया बन जाएगी, यानी कि उसको इसी संसार में धकेलेगी। फिर से वो पड़ा रहेगा मोह में। वो कहेगा पैसा चाहिए, माया कहेगी ले, पड़ा रहे और ले, ताकि उसे भगवान याद ही ना आए। लेकिन उनमें से कुछ ऐसा होता है जो भगवान को एकदम सारे खेल, जैसे माँ होती है बालकपन में, तो उसको माँ क्या करती है, आपका बेटा रोएगा, माँ क्या करेगी? माँ देखेगी बच्चा बिलक रहा, खिलौना हाथ में दे देगी। बच्चा क्या करेगा? खिलौने में खेलने में व्यस्त हो गया, अब वो नहीं रो रहा, अब उसको माँ याद नहीं आ रही, तो माँ को टेंशन फ्री, माँ बैठी अपना काम कर रही, माँ कह रही खेलता रहे भैया, मेरी जान छूटी। तो ये माँ ने क्या किया? टरकाया उसको। ऐसे ही हम जब संसार में भगवान माँ से या किसी से कुछ मांगते हैं ना, भगवान से उल्टा सीधा कुछ भी संसार की बातें, तो भगवान पता क्या करता है? खिलौना दे देते हैं, ले पैसा ले गाड़ी ले मर्सिडीज ले बंगला ले, ये ले जो दिल चाहिए ले। लेकिन उसके बाद क्या होता है? तरका दिया भगवान ने कहा मेरा खेड़ा छोड़ा तूने। लेकिन फिर एक दूसरे स्वभाव का बच्चा होता है, उसको खिलौना देने के बाद वो क्या करेगा पता है? थोड़ी देर के बाद वो फिर बिलकने लग जाएगा, खिलौना भी फेंक देगा। क्यों? क्योंकि अब उसे माँ चाहिए। अब वो ना एरोप्लेन से मानेगा, ना गाड़ी से मानेगा, ना किसी चीज से मानेगा, उसे माँ चाहिए। तो फिर उस समय में माँ के पास एक ऑप्शन रह जाएगा, क्या बता? क्या करेगी माँ? उठा लेगी गोद में। तो उसी प्रकार भगवान के सामने जब हम बिलक जाएंगे ना, ठाकुर जी नहीं चाहिए संसार, नहीं चाहिए आपकी ये माया, ये गाड़ी वाड़ी नहीं चाहिए, हमको आप चाहिए। जैसे गोपी ने मांगा, तो जिस दिन आप मिल जाओगे उस दिन मेरा जीवन सफल है। भागवत जी कहती है, गोपी कह रही है गोपी गीत में, मेरे जन्म लेने का, नेत्रों का, कानों का, जिह्वा का, नासिका का, शरीर का, इसका साफल्य केवल एक है, जिस दिन तुम मिल जाओ। और तुम नहीं तो ये शरीर बेकार है, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। ठीक है ना? आपको पता है जीवन भगवान को आत्मा क्यों दी? आत्मा को क्यों शरीर मिलता है? किसी ने उत्तर दिया? कभी पूछा आपने किसी से? आत्मा को क्यों शरीर देता है? आत्मा को क्यों भेजते हैं भगवान नीचे? इंजन देखा? इंजन अगर नहीं, गाड़ी का इंजन, कोई भी इंजन हो, गाड़ी का इंजन होता है, इंजन पे बैठ के कहीं जा सकते हो? इंजन को किसी खोखे में फिट करना पड़ेगा, उस खोखे में आप बैठोगे, यानी कि गाड़ी का बाहर का ढांचा। और सिर्फ ढांचा हो, इंजन ना हो तो भी बेकार, कोई बेकार। तो इंजन के बिना गाड़ी नहीं, गाड़ी के बिना, खोखे के बिना इंजन नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इंजन अंदर फिट होगा तो खोखे में बैठ के जा सकोगे। ये हुई एक बात। उसी प्रकार से आत्मा जब तक मनुष्य शरीर को धारण नहीं करेगी तो अपने को सार्थक नहीं कर पाएगी। पशु शरीरों में भी आत्मा है, लेकिन मनुष्य शरीर जब तक उसको प्रॉपर नहीं मिलेगा तब तक वो साधन। तो आत्मा भगवान क्यों भेजते हैं नीचे? इसलिए नहीं भेजते कि तू नीचे जा, पुत्र आदि कर, बेटा पैदा कर, बच्चे पैदा कर, खूब आनंद ले, मॉलों में घूम, खा पी ऐश कर, बाद में आईसीयू में ऑक्सीजन का मास्क लगा और मर जा। इसलिए नहीं भेजा भगवान ने। भगवान ने इसलिए भेजा, आत्मा रूपी जो आपके पास जो आत्मा है ना, वो इस शरीर में बैठकर साधन करे, परिणाम करे और वापस जाए। तो उस समय क्या होगा? हम जो तटस्था शक्ति है ना, हम जब भजन करते हैं तो भजन करके भगवान हमारे को एक सिद्ध स्वरूप देते हैं। कौन सा स्वरूप? जिस स्वरूप को लेने के बाद आत्मा को कभी भी गोलोक से नीचे नहीं आना पड़ा, वो स्वरूप शक्ति में मिल जाता है। स्वरूप शक्ति के चरणों की सेवा करता है, यानी राधा रानी की सेवा करता है। हमारे यहाँ वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि ज्योति बन के ब्रह्म में मिल जाना, वो सब कुछ नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो है ठाकुर जी, ना हमको मोक्ष चाहिए ना हमको स्वर्ग चाहिए। क्यों? स्वर्ग में तो क्या है, नीचे आना पड़ेगा वापस।
स्वर्ग का मतलब क्या होता है? स्वर्ग का मतलब होता है जैसे कि हम किसी होटल में गए, हमने 3 दिन के लिए कमरा लिया, क्रेडिट कार्ड दिया, एटीएम दिया, बैलेंस दिया। अब जितने समय हमारे एटीएम में बैलेंस है उतने समय तो हम रह लेंगे। जब बैलेंस खत्म तब क्या करेंगे? धक्का मारेंगे और वापस में फेंक देंगे कि जाओ और पैसा लेके आओ, नहीं तो रुकने नहीं देंगे। उसी हिसाब से हम जब पुण्य इकट्ठे करते हैं, सारे पुण्य लेकर व्यक्ति स्वर्ग जाता है। स्वर्ग में वो खूब भोगता है, ऐश्वर्य। मतलब आप लगा लो स्वर्ग का मतलब पता क्या है? यहाँ पर जैसे 5 स्टार होटल होते हैं, इसको एक मिनट बंद करना, लग्जरी 5 स्टार होटल होता है। स्वर्ग क्या है पता है? स्वर्ग है 100 स्टार होटल। वहाँ इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटी है, भोग के अलावा वहाँ और कुछ है ही नहीं। तो वहाँ बड़ा आनंद करता है वो। लेकिन जैसे ही उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं ना, तो उसको धक्का मारते हैं वापस धरती पे। व्यक्ति कहता है मेरे को तो नहीं जाना, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। तो बोले बेटा फिर नीचे जा, दोबारा मनुष्य जन्म ले, पुण्य कर, फिर आ। तो कहने का मतलब फिर फंसा पुण्य के चक्कर में, फिर धरती पर आया। ऐसे ही पाप ज़्यादा होंगे तो फिर आएगा। तो ना पाप ना पुण्य, आप अपने को व्यक्ति मानव बना के रखो, शुद्ध कर्म करो, भगवान की सेवा करो, श्री कृष्ण का भजन करो। उसके बाद क्या हुआ? भगवान सीधा गोलोक में विराजमान करके नीचे भेजना ही बंद कर देंगे और सीधा कहेंगे आज से तू श्री जी की दासी। तो राधा रानी अपने चरणों में रखेगी। तो हमको ना मोक्ष चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना इंद्र का पद चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना बैकुंठ भी नहीं चाहिए। क्यों बैकुंठ में क्या करोगे? बैकुंठ में तो नारायण रहते हैं, कृष्ण थोड़ी रहते हैं, नारायण रहते हैं और चतुर्भुज होकर बैठे रहते हैं। तुम भी जाके चतुर्भुज हो जाओगे वहाँ पे। हमको चतुर्भुज थोड़ी होना है, हमको तो ये 2 भुजा लेके गोलोक जाना है, श्री कृष्ण के पास, जहाँ राधा रानी और श्री कृष्ण, यशोदा मैया, नंद बाबा ब्रजवासियों के साथ बैठे, हमको उनकी सेवा करनी। और एक बात याद रखना, जो सेवा तुम यहाँ धरती पे करोगे ना, वही सेवा तुम्हें वहाँ मिलेगी। मानो किसी को कृष्ण के लिए कपड़े बनाना बड़ा पसंद है, उसके अलावा उसको इससे अच्छा कुछ काम नहीं करता श्री कृष्ण के कपड़े बनाना। तो उसके साथ अगर वो माला जाप कर रही है, भजन कर रही है, सारे दिन बस उसको गोपी की तरह कृष्ण 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 कृष्ण, बस कृष्ण मेरे प्राण धन, कृष्ण मेरे प्राण धन, ऐसा करते करते जिस दिन जीवन बीतेगा, उसके बाद पता क्या होगा? तो उसके बाद श्री कृष्ण जब गोलोक में बुलाएंगे ना, तो कहेंगे बेटा तेने मेरे कपड़े बनाए ना, तो यहाँ भी मेरी यही सेवा कर, दासी तू यही सेवा कर। श्री जी कहेगी अरे लाली नेक मेरा सुंदर सा दुपट्टो तैयार कर दे, मैं लाली जी के साथ घूमने जानू है, बिहार करने जानू है। तो अब बताओ मुझे मुक्ति में सुख है कि इसमें सुख है? सुख है ना। तो जीवन में क्या करो? माँ से केवल एक बात बोलो, माँ आप ठाकुर जी की शक्ति हो। दोनों एक साथ पैदा हुए हैं गोकुल में, हैं? और जब कंस मारने आया तो माँ कहाँ चली गई थी? आकाश में। और नवदुर्गा हो गई, अष्टभुजी दुर्गा। और क्या कहा? तुझे मारने वाला कहीं और है, ये मत समझ तू बच जाएगा। तो माँ जो है वो श्री कृष्ण की बहन है। लेकिन माँ कहती है मैं उन लोगों से बहुत प्रसन्न होती हूँ जो इस भाव से नवरात्रि करें, ये इस भाव से ना करें कि मैं उनको शक्ति दूं, मैं उनको पैसे दूं, मैं उनको ये दूं। ना 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 ना, माँ उस भक्त से प्रसन्न होती है जो कहता है कि माँ तुम्हारी तुम तो बहन हो ना, मुझे अपने ठाकुर जी दे दो। आपका सबसे बड़ा धन आपके ठाकुर जी हैं। माँ की 8 भुजाओं में एक भुजाओं में माला है। तो किसका भजन कर रही हो? श्री कृष्ण, अपने भाई श्री कृष्ण। बहन भी है, शक्ति भी है, सारे कार्य तो उन्हीं से कराते हैं भगवान, ऐसी शक्ति है। तो शक्ति जब कह रही है कि अरे मुझे मत पूजो भैया, शक्तिमान को पकड़ो जाके, सहायता मैं करूंगी, तो आप दुर्गा सप्तशती का जब पाठ करो, चंडी पाठ करो, कुछ भी करो, उस समय मन में कामना ये हो, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मत देना कुछ भी, मांगू मैं तुम भी मत देना, बस मुझे आपका भाई चाहिए। कौन? आपके सेवा। ऐसे मत बोलना आपका भाई हो, बोलना आपके मालिक, आपके सरकार श्री कृष्ण के चरण की प्राप्ति मुझे कराओ, उनकी भक्ति दे दो। और क्या देना? उनके जो भक्त हैं ना, संत, उनके मेरे को संग चाहिए। आप मुझे दुनिया में किसी का संग मत देना, बस मैं जहाँ जाऊँ मुझे कृष्ण के संत मिलते रहें, मुझे सुंदर सुंदर कथा सुनाएं, मुझे कीर्तन सुनाएं, मैं उनमें आनंदित रहूँ, बस ऐसा मेरा। ये माँ से मांग रहा है। और आज आप यहाँ आए 2 दिन, माँ ने आपको प्रसाद दिया है। आज से पहले क्यों नहीं आए? आज क्यों आए? आज इसलिए आए, भागवत जी आपको प्रसाद देकर भेज रही है कि तुम ट्रैक तो अच्छा है पर थोड़ा सा ट्रैक को डाइवर्ट कर दिया, पुश कर दिया ना व्यास जी ने आपको, पुश हो गया। अब जीवन में बस ये कहना, हरि नाम की माला पकड़ो, बस हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इतना बोल के जीवन में। बस आप कोई माला जाप करते हो? कोई माला है? नहीं ना? कौन सी? रुद्राक्ष की माला। ठीक है, रुद्राक्ष की माला तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नहीं जो गुरु मंत्र जो होता है वो माला पे जपना होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, दिन में एक बार, हाँ रात को ना, ठीक है, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम कल सुबह हवन पे आएंगे यहाँ पर, सुबह आ सकते हो? थोड़ी देर आना, हम आपको एक माला दे देंगे। आप प्याज लहसुन खाते हो? हाँ। प्रयास करना छोड़ने का,
कोशिश करो। कृष्ण को पसंद नहीं है, गोपी वो करती है जो कृष्ण को पसंद है ना। देवी के लिए भी हम सब 9 देवी दिन देखो, छोड़ते हैं ना। देवी 9 दिन प्रसाद पाती है, प्याज लहसुन खाती, देवी क्या प्याज लहसुन खाती है? नहीं खाते, वो तो बिना लहसुन प्याज के भोग लगाते हैं। तो लेकिन हम क्या करते हैं, हम माँ की तो पूजा कर रहे हैं, हम माँ को तो बड़ा मान रहे हैं, लेकिन हम माँ के अनुसार नहीं चल रहे, तो माँ कैसे हमसे प्रसन्न हो जाएगी? और माँ से वो 9 माँ दिन तो ही माँ खुद खाना प्याज लहसुन खाती नहीं है, खाती, बाकी आप माँ भी 9 दिन आपकी छोड़ भूखी देते हो। है। आप ये देखो, क्योंकि आप प्याज लहसुन खाते हो तो बाकी दिन तो माँ फिर? भूखी है ना। उस दिन तो माँ भूखी है, और 9 दिन आप बैठे हो बिना मतलब 9 दिन आप 365 days प्याज में लहसुन से छोड़ देते 18 days हो, से बाकी हम- दिन आप खाते हो, तो माँ कैसे प्रसन्न हो जाएगी? माँ कहेगी तू पहला ही नियम नहीं पूरा कर रही, सात्विक। मैं तो सात्विक हूँ। सात्विक आहार। और माँ को सबसे ज्यादा प्रसन्न करने का बताऊं रामबाण है, जब भी माँ को भोग लगाना हो, थाली सजा के बाल गोपाल जी के आगे उसमें तुलसी का पत्ता दे के सात्विक बिना प्याज लहसुन का उसको भोग लगाओ। श्री कृष्ण आप स्वीकार करो। जब भगवान थोड़ी देर के बाद घंटी बजा के पर्दा हटा के थाली उठा कर माँ के आगे कर दो। आपको पता है शास्त्र अनुसार माँ स्वतंत्र भोग नहीं लगाएगी कभी भी, कोई देवी देवता स्वतंत्र भोग नहीं लगाता, लेकिन ये हम लोगों ने बना दिया, स्वतंत्र भोग कोई देवी देवता स्वीकार नहीं करते। जैसे आप बता रहे हो, पहले मुझे अपनी पता नहीं सरकार था, को मैं ऐसे खिलाएंगे। लगाती हूँ। अब हनुमान जी के पास देखो, मंगलवार को लोग हनुमान जी को बूंदी लेके चले जाते हैं, हनुमान जी खा लेंगे, खा लेंगे हनुमान जी, जितना मर्जी मुंह पे चिपका लो। हनुमान जी ने माला तोड़ दी कि इसमें मेरे राम जी ढूंढ रहा हूँ मैं, तो सबने पूछा तो कि वानर तो वानर रहेगा, माला तोड़ दी, तुम्हारे अंदर है ठाकुर जी? उन्होंने बोला छाती फाड़ के देखा तो मेरे अंदर तो सिया राम जी बैठे हैं, दिखा दिया था ना। तो जो इन्होंने माला तक फेंक दी वो प्रसाद पालेंगे तुम्हारा, जब तक तुमने राम जी को नहीं दिया। इसीलिए जब भी हनुमान जी को भी भोग लगाओ ना मंगलवार को, तो पहले राम जी के आगे करो, उसमें तुलसी पत्ता दो, राम जी पहले आपको, फिर हनुमान जी के आगे करो। 200% उसको स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि वो राम जी के उच्चिष्ट को कभी ठुकरा नहीं सकते। पर आप डायरेक्ट ले जाओगे तो तुम क्या कहते हो, 56 भोग ले जाओ चाहे हनुमान जी के आगे। हाँ, जब तक राम जी ने नहीं खाया, उन्होंने वो जीवन में केवल राम जी का जूठा खाते हैं, ऐसे तो वो खाते ही नहीं, राम जी को लगाए बिना खाते ही नहीं। राम जी के दास हैं, वो दास शिरोमणि, कैसे खा लेंगे? माँ कैसे खा लेगी जब तक उसके सरकार ने नहीं खाया? कई मंदिरों में हमने देखा है देवी मैया बीच में होती है, ठाकुर जी बगल में कई कोने में पड़े होते हैं। अरे गोपाल जी को बीच में करो, मैया को साइड में करो। मैया को पसंद नहीं आता, मैया कहती मेरे सरकार को मालिक को बगल में कर दिया और मुझे बीच में। ये तो वो वाली बात होगी कि राज्यसभा लगी है, माँ को बैठा दिया गद्दी पर, ठाकुर जी को बैठा दिया नीचे, तो माँ क्या प्रसन्न हो जाएगी? नहीं हो सकती। माँ को बीच में, माँ को साइड, भले उनके इधर कर दो, राइट साइड में, राइट साइड में। माँ आप यहाँ विराजो अपने, आप तो ठाकुर जी की दासी हो, पटरानी, आप तो माया शक्ति हो ना, आप शक्ति हो, आप शक्ति हो ना, तो छोटी बहन हमेशा भाई के अनुगत्य में नहीं रहती, तो इसीलिए वो सीधे हाथ पे विराजे। बीच में गोपाल जी बैठे या राधा कृष्ण बैठे, राधा कृष्ण के आगे अगर दोनों हैं आपके पास तो राधा कृष्ण हो, फिर आगे गोपाल जी हो। अगर सिर्फ गोपाल जी है तो मध्य में गोपाल जी हो, ठीक है ना। किसी के बाद राधा कृष्ण वैसे तो युगल सरकार हो तो ठीक है, नहीं भी हो तो चित्रपट की सेवा करनी चाहिए। अच्छा, फोटो, सुंदर सा फोटो जिसमें राधा कृष्ण दोनों, उनको बीच में विराजमान करके आगे गोपाल जी हो, साइड में माता बैठी है। भले ही बाद में फिर अगर तुम्हारे घर में वैसे तो जरूरत नहीं है भगवान के होते हुए किसी की, फिर भी अगर हैं आपके पास पुराने तो फिर उनमें शिव जी और सब परिवार आसपास बैठे, लेकिन पहले बीच में थाली ठाकुर जी के आगे जाए। उसके बाद पता क्या करना चाहिए, ठाकुर जी को थाली देने के बाद पर्दा किया, 10-15 मिनट के बाद घंटी बजा के ताली बजा के पर्दा खोला और ठाकुर जी का प्रणाम करके फिर कह दिया कि मेरे मंदिर में बैठे हुए समस्त देवी देवता, भगवान शंकर, पार्वती मैया, आप सब लोग प्रसाद को ग्रहण करें। फिर पर्दा कर दो 5 मिनट के लिए। उस घर के अंदर ऐसी बरकत आएगी और उस घर के अंदर ऐसी कृपा होगी देवी देवताओं की, क्योंकि आप देवी देवताओं को महाप्रसाद खिलाते हो। ठाकुर जी को बीच में रखें, सब देवी देवता पास अगर आपके पुराने हैं, अगर आपके पास देवी देवता घर में शंकर पार्वती सब हैं मंदिर में, तो उनको सब मंदिर में विराजमान करके रखें। तो जब आप गोपाल जी को भोग पधराओ तो ताली बजा के 15 मिनट बाद उठाओगे। ठाकुर जी को हमेशा सबसे पहली बात तो थाली भर के देना चाहिए। लोग कंजूसी से क्या करते हैं, एक पूड़ी रख दी, इतनी सब्जी रख दी, अरे भैया वो गिरिराज जी है। ऐसी थाली लगाते हैं, ऐसे थाली लगाओ जैसे अपने लगाते हैं। और उनके बर्तन भी सुच्चा हो, उनके साबुन का जूना और वो भी अलग हो ना, झूठे मूठे से थोड़ी धो दो। तो उनको खिलाओ, तो 15 मिनट तो उनको भी खाने दो जैसे हमें 15 मिनट।
15 मिनट उनको खाने दो। 15 मिनट के बाद ताली बजा के ऐसे करके उठाया आपने और फिर वहीं पे थाली वहीं रहने दो, या थोड़ा सा माता के आगे, वैसे तो वहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप आके खाते हैं। हाँ। पर ऐसे करके एक आचमनी में जल लेके जमीन पे 3 बार छोड़ो, ऐसे करके इस भावना से कि ठाकुर जी आपने खा लिया, अब आप हाथ धो लो। तो मानो गोपाल जी का हाथ धुला रहे हो अब ठाकुर जी, और जिस समय भोजन लगा रहे हो, भोग लगा रहे हो, उस समय ठाकुर जी की बंसी हाथ से निकाल के साइड में कर देनी चाहिए। फिर बाद में फिर हाथ में पधरा देनी चाहिए भोग के बाद। फिर उसके बाद आप उस थाली को ऐसे प्रणाम करके हाथ जोड़ के बोलो, मेरे मंदिर में बैठे हुए सभी आप सभी देव देवी, सभी समस्त देव गंधर्व सब आप सब श्री ठाकुर जी का महाप्रसाद को ग्रहण करें। ऐसा विचार करके फिर 10 मिनट के लिए पर्दा कर दो। फिर उसके बाद आप उठा के लाओ, थाली खाली करो, उसके बाद आपने, ये है विधान। और आपको कुछ नहीं आता, आप 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के ठाकुर जी को भोग लगाते। हरे कृष्ण महामंत्र से भगवान को भोग लग जाता है। अच्छा, लेकिन तुलसी के बिना नहीं लगे। नहीं तुलसी डाल दो। और तुलसी कैसे डालनी है? अगर आपके पास तुलसी ना हो, संध्या हो गई, अब तोड़ नहीं सकते, तो भले एक पत्ता हो तो उसको भले ही बीच में थाली में छोड़ देना। मंजरी भी डाल, ठीक है ना, लेकिन मंजरी ताजी वाली डालते, सूखी वाली नहीं डालते, गले में टंगे। तो उसके लिए तरीका क्या है, आप हमेशा प्रतिदिन सुबह 12 बजे 11 बजे से पहले तुलसी ले लिया करो। द्वादशी के दिन तुलसी नहीं लेनी, द्वादशी के दिन। एकादशी के व्रत रखती थी, एकादशी क्यों छोटा? क्यों छोटा? मुझे ना ये यहाँ पर बड़ा पेन होने लग जाता था। कारण क्या था उसका? पता नहीं, शायद भूखे रहने की वजह से। तो भूखे क्यों रहे? पता नहीं, यही जाने का नहीं। आपने अभी शिक्षा गुरु की भांति मुझे हाँ, हाँ। तो मैं उस तरफ से आपको आज्ञा देता हूँ अपने गुरु जी का बल लेके। अगर आपको अभी अभ्यास नहीं है भूख का, कोई बात नहीं, आपको जब भूख पहले लगेगी 1.25 साल के व्रत करें, बिना लहसुन प्याज सब छोड़ दें। आजीवन आपको एकादशी करनी है, मरते दम तक कभी उद्यापन मत करना इसका, कभी उद्यापन नहीं करना, ठीक है। मेरे को तो, हमें तो 20-22 साल से ऊपर पता है, आधी जवानी से निकल हुई, 40 साल की उम्र है, 10 साल की उम्र से एकादशी कर रहे हैं, 10-15 साल की उम्र से, सोचो, बताओ। फिर हमारे तो आज तक अध्यापन नहीं किया, फिर उद्यापन एकादशी का नहीं होता, जरूरत नहीं है। हमको टाइम लगेगा, फिर प्रतीक को उनको भेज। क्या आपको कुछ काम है? दीदी से काम है, इनसे भी काम है 5 मिनट। अच्छा, तो उसके बाद आप एक काम करना, तो एकादशी जरूर करो, लेकिन अगर आपको भूख लगती है बार-बार, नहीं, भूख नहीं लगती, भूख से भी पेट दर्द होता है। दर्द हो जाता था। वो क्यों होता था? क्योंकि आप कुछ खाते नहीं हो, तो भूख भी नहीं लगती। थोड़ा बहुत लेना जरूरी होता है। पता क्या किया करो, नमक लेना बड़ा जरूरी होता है व्रत में। एक काम करो, एकादशी के दिन नमक चलता है, सेंधा नमक और काली मिर्च। एकादशी के ना कुछ नियम है, हाँ, मैं भी रखती हूँ। तभी आपको चलेगा। बड़ी मंगल की कथा सुनो। नहीं मैं समझ गई। देखो मेरी बात सुनो, शादी का लाभ एकादशी का वास्तविक नियम जो है ना, वो तो निर्जला है, लेकिन हर कोई निर्जला करता नहीं। हमारे संतों ने इतनी छूट दे दी कि आप भोजन कर लो, लेकिन आप कैसे करोगे एकादशी? आप कैसे करोगे एकादशी के लिए? आप दीदी ने लाइव किया हुआ है। जैसे कि देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, रिकॉर्ड कर दो, थोड़ा आगे आ जाओ, इसको स्टॉप कर दो वीडियो को। हाँ, दोबारा स्टार्ट दूसरी